हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और थिंकर की सीरीज में आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट थिंकर डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है सेंट साइमन। सेंट साइमन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। ठीक उसी पर बात करेंगे हम लोग और बहुत सारे जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। देखिए बुक्स के नाम जो हैं, क्योंकि ये फ्रांस से थे इसलिए इनकी किताब के नाम भी फ्रेंच में हैं। और मैंने आपको इनके ट्रांसलेटेड नेम भी यहां पर बताए हैं। जैसे कि ये इनका फ्रांसीसी नेम है तो लेटर फ्रॉम रेसिडेंट ऑफ जेनेवा टू हिज कॉन्टेम्पररीज 1803 में पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो इनकी किताब आई है वो 1816 से 1817 के बीच में पब्लिश हुई है। फिर उसके बाद द पॉलिटिशियन या ले पॉलिटिक जो किताब है वो 1819 में आई है। द ऑर्गेनाइजेशन या एल ऑर्गेनाइजर, द ऑर्गेनाइजर जो है इनकी किताब 1819 में से 1820 के बीच में आई है। ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम इन्होंने लिखी है 1822 में। और कैटेसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड न्यू क्रिश्चियनिटी जो इनकी किताब है वो 1825 में आई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये किताबें देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इंडस्ट्रियलिज्म को बहुत जोर दिया है उन्होंने। ये समझने के लिए कि क्यों सेंट साइमन इंडस्ट्रियलिज्म को इतना जोर देते हैं और हर चीज को वो साइंस और इंडस्ट्रियलिज्म और सोशलिज्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सेंट साइमन के दौर को समझना बहुत जरूरी है। सेंट साइमन उस दौर से आते हैं जो दौर पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के गिरफ्त में था। पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस के गिरफ्त में था। हर चीज जो है औद्योगिकरण के कंट्रोल में थी, हर चीज साइंस के कंट्रोल में थी। और सेंट साइमन के यहां जो काम कर रहे थे वर्कर, इनके वर्कर में से एक वर्कर का नाम क्या था? अगस्ट कॉम्ट, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। अगस्ट कॉम्ट क्या थे? इनके सेक्रेटरी थे। ठीक। सेंट साइमन जो सोशियोलॉजी बनाना चाहते थे, इन्होंने सोशियोलॉजी का नाम क्या रखा था? सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी। समझ गए? ये सेंट साइमन की छोटी सी कहानी। ठीक है, इसीलिए जो भी चीज ये कहते हैं, हर चीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिज्म और साइंस आपको नजर आता ही आता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात कि सेंट साइमन का जन्म जो है 1760 में हुआ था और 1825 में इनकी डेथ हुई थी। ये वही समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था। ठीक, यूरोपियन सोसाइटी में फ्रांस वगैरह जो थे वो ये ऐसी सोसाइटी थे जहां पर इंडस्ट्रियलिज्म और साइंस का ही इंपॉर्टेंस रहता था। ये फ्रेंच सोशल और पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने सोशलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट आइडियाज को इस्टेब्लिश करने का काम किया है। ठीक, फ्रांसीसी सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे ये। इन्होंने समाजवादी और उद्योगवादी विचारों की वकालत की है। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियलिज्म और टेक्नोलॉजी, उद्योगवाद और प्रौद्योगिकीवाद। सेंट साइमन वाज अर्ली एडवोकेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिलीव्ड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस। ये कहते थे कि समाज में प्रोग्रेस यानी सोसाइटी में प्रोग्रेस, समाज में प्रगति केवल एक ही चीज से आ सकती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही समाज की प्रगति हो सकती है। ऐसा कौन मानता था? ऐसा सेंट साइमन मानते थे। कहीं पर भी हर चीज का रीजन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया हो, साइंस दिया हो, साइंस के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया हो, तो ये समझ लीजिएगा कि वो अगस्त कॉम का ही स्टेटमेंट है। ही आर्ग्यूड दैट की टू सोशल इंप्रूवमेंट, अगर हम समाज को इंप्रूव करना चाहते हैं
तो ये कहते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी समाज में सुधार लाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना होगा, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब आप उचित तरीके से औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को करेंगे तो फिर क्या होगा, समाज में प्रगति आएगी, समाज का विकास होगा, ऐसा सेंट साइमन मानते थे। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है सोशल हायरार्की एंड इंडस्ट्रियल क्लास, सामाजिक पदानुक्रम और औद्योगिक वर्ग। सेंट साइमन एनविजन्ड अ सोसाइटी, इन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जो कि कौन नेतृत्व करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नेतृत्व करेंगे, साइंटिस्ट नेतृत्व करेंगे। ये मानते थे कि आने वाला समाज ऐसा होगा कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसके लीडर्स कौन होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट और साइंटिस्ट होंगे। और जो ट्रेडिशनल मोनार्की है, जो किंग और क्वीन है, ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ये सारी चीजें विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे, कहानियां सुन रहे थे अपने माँ बाप से कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और कैसे वहां पे जो राजा महाराजा थे उन लोगों को मारा गया। तो वो ये मानते थे कि यार यही लोग राज करेंगे, जो ट्रेडर्स है ना, जो मिडिल क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, इन्हीं लोगों का राज आएगा। और एंड ही एडवोकेटेड फॉर मेरिटोक्रेटिक सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ठीक है, तो सेंट साइमन ने पारंपरिक अभिजात वर्ग के बजाय उद्योगपति और वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाले समाज की कल्पना करते हैं। ठीक, उन्होंने विशेषज्ञता और समाज में योगदान के आधार पर गुणात्मक सामाजिक व्यवस्था की वकालत की है। याद रखिएगा, गुणात्मक मतलब यहां पे गुणात्मक आ गया है, इसका मतलब है योग्यतम, योग्य। ठीक, जो योग्य होगा, योग्यता के आधार पर समाज में व्यवस्था बनेगी। ही प्रपोज दैट इंडस्ट्रियल लीडर्स एंड साइंटिस्ट शुड फॉर्म न्यू रूलिंग क्लास। ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो एक नए तरह की क्लास बनाएंगे जो कि गाइड करेगी समाज को कि कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि औद्योगिक नेताओं और वैज्ञानिकों का एक अलग शासक वर्ग बनना चाहिए जो समाज को प्रगति की ओर ले जाएगा, समाज को दिशा दिखाएगा, समाज को निर्देश देगा। स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, देखिए ये मैं आऊंगा इस पर, लेकिन सबसे पहले अभी अगर आप इसी तरह से सोशियोलॉजी को बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए ही बनाया गया। सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजी का एस भी नहीं आता है, समाजशास्त्र का सा भी नहीं आता है, तो भी हम आपको सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट बना देते हैं फाउंडेशन कोर्स जब आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, यूनिट 1 पर मैं अभी हूं, तो ज्वाइन करना है तो यह सही समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो पेपर 1 की क्लास जो है देखनी शुरू कर दीजिए। तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लास चलती है पेपर 1 की, और आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर 1 की क्लास नहीं देखेंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और जेआरएफ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेपर 1 के बगैर जेआरएफ नेट क्वालिफाई करना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो जरूर हो गया है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7838517884। इस पे आप अपना प्लेस भेज दीजिए और नेम भेज दीजिए और लिख दीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हो जाइए। या टेलीग्राम ग्रुप का ये आईडी दिया हुआ है मनोज सोनकर _टेक्स्टबुक, ये भी आप सर्च कर लीजिएगा और टेलीग्राम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने क्लास कोलैबोरेशन की बात की है। ये कहते हैं कि वर्ग सहयोग होना चाहिए। ठीक, इन्होंने क्लास स्ट्रगल की बजाय क्लास कोलैबोरेशन का आइडिया दिया है। ये क्लास स्ट्रगल में इतना विश्वास नहीं रखते। ये कहते हैं कि भाई देखिए, समाजवाद जब स्थापित हो गया, सोशलिस्ट थिंकर थे ये, ठीक है, जिन्होंने क्लास स्ट्रगल पे बिलीव किया है। सेंट साइमन ने लेकिन एम्फेसिस किया कि किस पे किया है, क्लास कोलैबोरेशन। ये कहते हैं वर्ग के बीच में सहयोग होना चाहिए। जब वर्ग के बीच में सहयोग होगा तभी हम अपना कॉमन गोल प्राप्त कर सकेंगे। He believed that interest of workers, interest of industrialists and interest of scientists could be aligned for common good. ये कहते हैं कि हमें जो उद्योगपति हैं, जो वैज्ञानिक हैं और जो श्रमिक हैं, इन सब को एक साथ लाना होगा और इन्हें आम भलाई के लिए जोड़ने का काम करना होगा। उसी को इन्होंने क्या कहा था, वर्ग सहयोग। यानी श्रमिक एक वर्ग हो गया, उद्योगपति एक वर्ग हो गया, वैज्ञानिक एक वर्ग हो गया। इन सब के सहयोग से ही
हम क्या आम भलाई की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ये सेंट साइमन कहते हैं। फिर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो है रिलीजियस एंड मॉरल रिफॉर्म, धार्मिक और नैतिक सुधार की बात ये करते हैं। धार्मिक और नैतिक कैसे, ये बोलते हैं कि एक ही हैज प्रपोज्ड न्यू मॉरल एंड रिलीजियस सिस्टम, जिसमें इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को, उद्योग के सिद्धांतों को इंक्लूड करना होगा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म एंड सोशल कोऑपरेशन। तो इन्होंने एक नए तरह के सामाजिक सहयोग और कहा गया नए तरह के औद्योगिक धार्मिक व्यवस्था और नए तरह की नैतिक व्यवस्था की वकालत करते हैं। कैसा नए तरह का नैतिक और धार्मिक व्यवस्था होगा, जिसमें कि उद्योगवाद और सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर ये आधारित होंगे। ही सॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विथ मोर साइंटिफिक एंड रैशनल बिलीफ सिस्टम। ये कहते हैं कि हमें पारंपरिक समय आ गया है, ये कहते हैं कि पारंपरिक धार्मिक संस्थान को अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत विश्वास प्रणाली में बदलना होगा। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म एंड यूटोपियन विजन, समाजवाद और यूटोपियन जो इन्होंने दार्शनिक की बात की है। सेंट साइमन इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्ली यूटोपियन सोशलिस्ट। इन्हें हम यूटोपियन यानी कल्पनावादी भी मानते हैं समाजवादियों, क्योंकि ये भी कहते थे कि समाजवाद स्थापित होगा, लेकिन उस तरह का सिस्टम जो है कभी डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वप्नदर्शी कहा जाता है। जैसे कि कम्युनिज्म के लिए कार्ल मार्क्स को स्वप्नदर्शी कहा जाता है, वैसे ही जो है सोशलिज्म के लिए सेंट साइमन को स्वप्नदर्शी कहा जाता है। ठीक, इनके बारे में यह माना जाता है कि हिज विजन लैक्ड डिटेल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इनका जो दृष्टिकोण था वो विस्तृत आर्थिक और विस्तृत राजनीतिक संरचनाओं के अभाव देखा जाता है इनके दृष्टिकोण में। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन्होंने बताया, तो इन्होंने बोला कि केवल एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट आती है, और अगर आप विमेन को एम्पावर करना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि विमेन को भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन होनी चाहिए। जब आप महिलाओं को समान अधिकार दे देंगे शिक्षा का, तो महिलाएं अपने आप ही सशक्त हो जाएंगी, ये अगस्ट कॉम्ट का मानना था। ठीक है, ही एम्फसाइज द रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक, इन हिज विजन फॉर सोसाइटी। ये कहते हैं ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें कि सारे लोग शिक्षित हो। ही बिलीव्ड इन नीड फॉर वाइड स्प्रेड एजुकेशन टू एम्पावर इंडिविजुअल। ये कहते हैं अगर आप लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक काम कर दीजिए, शिक्षित कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे और केपेबल हो जाएंगे। ये कहते हैं अगर आप एजुकेटेड कर देंगे तो इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे वो और केपेबल हो जाएंगे। ठीक, अगर आप उन्हें शिक्षित कर देते हैं तो वो अधिक सूचित और अधिक सक्षम नागरिक बन करके सामने आएंगे। और अगर आप महिलाओं की स्थिति सुधारना चाहते हो तो उन्हें भी आप शिक्षा प्रदान कर दीजिए, समान शिक्षा तक पहुंच दे दीजिए, वो अपने आप ही सशक्त हो जाएंगी। सेंट साइमन ये बात मानते थे। स्टूडेंट, फाउंडेशन कोर्स आप ही के लिए है। अगर आप पूरे समाजशास्त्र को, पूरी सोशियोलॉजी को इसी तरह से इजी वे में समझना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। पेपर 1 की क्लास तुलिका मैम और प्रीति मैम लेती हैं, और यूट्यूब पर 10 बजे और मास्टर क्लास 11:30 बजे होती है। प्रीति मैम की और तुलिका मैम की दोनों ही क्लासेस को आपको अटेंड करना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 7838517884 है, और टेलीग्राम ग्रुप मनोज सोनकर _टेक्स्ट बुक है। आप नाम और प्लेस भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के लिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। उस पर कॉल मत कीजिएगा, मेरा नंबर है 7838517884। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि सेंट साइमन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आपको पता लग गया होगा कि जो मैंने शुरू में आपसे बात कही थी कि सेंट साइमन पर इंडस्ट्रियलिज्म बहुत बुरी तरह से हावी रहा, और वो हर चीज में इंडस्ट्रियलिज्म और साइंटिफिक चीज मेथड्स को घुसाते हैं, तो ऐसा मैंने क्यों कहा था। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।